गुरुजी, एक प्रश्न है। परमात्मा किस विद्या से प्राप्त होते हैं? देखो, हमारे जो शास्त्र पुराण है ना, सब अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग परमात्मा का प्राप्ति का साधन बताते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर गीता में कहते, अर्जुन ना हम वेदेर्न तपसा न दान न चेज्या, न हम वेद के पढ़ने से मैं मिलता हूँ, न दान करने से मिलता हूँ, न तपस्या से ही मिलता हूँ। तो जब गीता में भगवान कह रहे जब मैं मिलता नहीं तो भक्ति हम क्यों करें। प्रश्न हमारे मन में ये होना चाहिए कि जब भगवान कह रहे हम मिलते नहीं, मैं भक्ति क्यों करूं, और किस ज्ञान से किस विद्या से परमात्मा मिलते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन सपुरुष पार्थ भक्त दुर्लभ अनन्या। अक्षर ब्रह्म से जो परे अक्षराति जो पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म है, उनको पाने का एक उपाय क्या है? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति क्या है? जैसे हमारे और हमारे परमात्मा के बीच में कोई दूसरा न हो, उसको कहते अनन्य परा प्रेम लक्षणा। ये भक्ति कौन किया था? ब्रज की गोपियों ने। इससे सभी संत महात्मा कहते हैं उस परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अक्षरातीत जो अखंडानंद हैं, अखंड आनंद को देने वाले हैं, उनको कैसे मिलते हैं? वो यथा ब्रज गोपिका ने, जैसे ब्रज की गोपिया ने भक्ति किया, साधना किया, उसी तरह वो परमात्मा किस विद्या से मिलते हैं? ब्रह्म विद्या से। और ब्रह्म विद्या क्या है? परब्रह्म परमात्मा को दिखाने वाली बताने वाली विद्या का नाम ब्रह्म विद्या है। और ब्रह्मोपनिषद में लिखा गया है कि ब्रह्म विद्या परोक्षामि सर्वज्ञान उत्तमम यत्रोत्पत्तिलयम् ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। उस ब्रह्म विद्या के एक शब्द को जानने के लिए कितने बार ब्रह्मा, कितने बार विष्णु, कितने बार शंकर की उत्पत्ति हो गई, कितने बार उनकी मृत्यु हो गई, पर उस ब्रह्म विद्या के एक अक्षर को नहीं जान सके। तो ब्रह्म विद्या क्या है? परमात्मा अक्षरातीत के ज्ञान को बताती है, उस विद्या का नाम ब्रह्म विद्या है। उस ब्रह्म विद्या के बिना परमात्मा सच्चिदानंद मिलते नहीं है। और हमारे उपनिषद में एक प्रमाण आता है, एक बार जाबाली नाम के ऋषि एक बार भ्रमण करते करते बीहड़ जंगल में पहुंचते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं? अद्भुत नज़ारा। उस बीहड़ जंगल में बड़े बड़े, जहाँ पर जानवर भी जाने से डरते थे, उस वन में एक युवती जो जवान थी, सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण किया था, उसकी सेवा बड़ी बड़ी स्त्रियां कर रही थी। तो जाबाली ऋषि कहते कि उनको पूछते हैं उनसे कि देवी तुम कौन हो? इस जंगल में, इस वन में जहाँ पर बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े हिंसक पशु आने से डरते हैं, तुम ऐसे वन में क्या कर रही हो और आप कौन हो? वो देवी कहती कि मैं उस परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद की प्राप्ति करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ, मेरा नाम ब्रह्म विद्या है। तो जाबाली ऋषि कहते हैं आप वही ब्रह्म विद्या है जिसको बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि महर्षि खोजा करते हैं। तो हाँ मैं वही हूँ। कहते कि हे माता जी कृपा कर बताइए आप यहाँ पर किस कारण से यहाँ पर उग्र तप कर रही हैं? तब देव ब्रह्म विद्या ने कहा कि हे महर्षि जाबाली, हम तो परब्रह्म परमात्मा की तपस्या कर रही हूँ, हम परमात्मा का ध्यान चिंतन करती हूँ, पर सभी प्राणी, सभी भक्त, सभी देवी देवता हमको ढूंढते रहते पर पाते नहीं। हम सबकी आराध्य देवी हूँ, पर उस परब्रह्म परमात्मा के प्रति हमारे मन में प्रेम नहीं है। मैं तपस्या करके उस परब्रह्म अक्षरातीत का साधना कर रही हूँ कि परमात्मा हमको प्रेम प्रदान करें। इस प्रेम से परमात्मा मिलते हैं, वो प्रेम हमारे पास नहीं है। इसलिए हे जाबाली, कि तुम भी उस परमात्मा सच्चिदानंद अक्षरातीत को प्राप्त करना चाहते हो तो कैसे मिलता है?
ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान से ही। इससे सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान ही सबसे बड़ा तपस्या है, सबसे बड़ी पूजा है। और भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, जब अर्जुन ने पूछा प्रभु उस ब्रह्म ज्ञान कराने वाले जो ज्ञान यज्ञ होता है वो पंडित ब्राह्मण संत कहाँ रहते हैं, कृपा कर बताइए। तो भगवान कृष्ण जी गीता में कहते अर्जुन, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ते ज्ञानम उपदेशन्ति सत्तत्व ज्ञान दर्शिना। जो ज्ञान हमको नहीं पता है वह ज्ञान तुम जाओ ब्रह्म जाने ब्राह्मण संतों के पास, जब उनके पास जाओगे तो तुमको उस परमात्मा की बात बताएंगे। तो क्या कह रहे हैं? तद विधि मतलब अच्छी तरह जा करके उनकी सेवा करो। यदि तुम्हारे सेवा से वो ब्राह्मण, वो परमहंस, वो ज्ञानी संत प्रसन्न हो जाएं, जब तुमसे कहीं वरदान मांगो क्या चाहते हो, तब तुम उस परमात्मा की बात पूछना। कह रहे हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, जब कहते हैं कहेंगे तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न मांगो, तब तुम क्या करना? उस परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अक्षरातीत की बात करना, पूछना। अक्षरातीत परमात्मा के बारे में क्या करेंगे वो बताएंगे। ते जानम, वह जान जो मुझे योगेश्वर गीता कहने वाले नारायण कृष्ण को पता नहीं, वह जान वो तुमको ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण संत बताएंगे। ते जानम उपदेशन्ति सत तत्व ज्ञान दर्श, जो सत्य है वही परमात्मा सबका तत्व है। और जिसे देवी भागवत में कहते हैं, अहम ब्रह्मा अहम दृष्टु अहम शिव अहम अति मोहिता न जानी मैं बंधाता परम वस्तु सनातन। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि ब्रह्मा भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं उस परमात्मा को खोज रहा हूँ और परमात्मा हमको मिलता नहीं है। इसलिए परमात्मा को नहीं जान पाने के कारण से ये सब अपने आप को परमात्मा बन करके बना कर लगे पूजा कराने। इसलिए हमारे संसार में, हमारे समाज में इतने धर्म, इतने मजहब, इतना पंथ पैदा हो गए। इसलिए आखिर में इनका भ्रम मिटाने के लिए साक्षात अक्षरातीत परब्रह्म संसार में सदगुरु बनकर के आए। और जब वो आए तो उनके साथ में उनके परमहंस आए। उन परमहंस की महिमा को गाते हुए गीता में कहते हैं, अर्जुन ते ज्ञान उपदेशन्ति सत्तत्व ज्ञान दर्शिना, उनके ज्ञान से ही तुम्हारा जन्म जन्मांतर का पाप, जन्म जन्मांतर का कर्म कटेगा। तो गीता में पुनः कहते भगवान अर्जुन से, यथे धान से समोधो अग्नि भस्मसात कुर्ते अर्जुन, जिस प्रकार यथा मत जैसे जिस प्रकार पूजा पाठ के उपरांत विप्र पंडित आकर के हवन सामग्री इकट्ठा करवाते हैं और हवन सामग्री इकट्ठा करवा करके यज्ञ कुंड बनाते हैं। यज्ञ कुंड में आग के लगवाने पर जैसे हवन सामग्री कहते स्वाहा इसमें अर्पण करो, घी डालते हैं और हवन सामग्री डालते हैं। अग्नि के प्रभाव से हवन सामग्री के साथ घी भी हवन सामग्री जलकर राख हो जाती। उसी प्रकार ज्ञानाग्र सर्वकर्माणि, जब परमात्मा का सच्चा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होने पर ही सर्वकर्माणि, जो हमारा कर्म स्वर्ग में, वैकुंठ में, कैलाश में, त्रिकूटा में ले जाकर फंसा देता है, वो कर्म उस कर्म को जला करके नाश कर देता है ब्रह्म ज्ञान। उस ब्रह्म ज्ञान से ही परमात्मा मिलते हैं। इसलिए कहते हैं गीता में अर्जुन, ज्ञानाग्र सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अथ, जिस प्रकार हे अर्जुन अग्नि के प्रभाव से हवन सामग्री जलकर राख हो जाती, उसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान होते ही, ब्रह्म ज्ञान होते ही सब कर्म, सब पाप जन्म जन्मांतर का कट जाता है। हमारा पाप ही, हमारा पुण्य ही हमारा बार बार आना जाना का कारण बनाता है। पाप हमारे क्या हैं? वो लोहे की सकड़ी, लोहे की जंजीर है, और पाप पुण्य क्या है? सोने की जंजीर। पर दोनों हैं क्या? जंजीर। आप कर्म करोगे, कर्म के द्वारा आपको मिलेगा स्वर्ग वैकुंठ, और जब महाप्रलय में स्वर्ग वैकुंठ का ही नाश हो जाएगा तब हमारा स्वर्ग वैकुंठ का साधना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं तुम कर्म करोगे तुमको वैकुंठ मिलेगा। वैकुंठ में कब तक रहोगे?
विष्णु लोकात् परिभ्रष्टो रुद्रलोक स गच्छन्ति, रुद्रलोकात् परिभ्रष्टो ब्रह्मलोक स गच्छन्ति। हम भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में रह रहे हैं कब तक? जब तक हमारे पास पुण्य है। जैसे हमारे पास 1 किलो चावल है, हमारे पास जब तक चावल रहेगा तब तक हम खाएंगे। हमारा जब चावल, हमारी सामग्री जब कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो हम दूसरे से आशा रखेंगे कि भैया हमको तुम दे दो। दुकान के पास जाएंगे या खरीदेंगे, हमारे पास पैसा रहेगा खरीदेंगे, नहीं तो उसे उधार करेंगे। तो जैसे हम भोजन के लिए व्यवस्था करते हैं, उसी तरह ये काम भी होता है। इसलिए क्या कहते हैं, जब तो तुम्हारे पास पुण्य रहेगा तभी तो तुम स्वर्ग में रहोगे, वैकुंठ में रह सकते हो। तो क्या करें कि रुद्र ब्रह्म विष्णु लोकात् प्रभ्रष्टो, विष्णु धाम से जब तुम पतित होगे, तुम्हारा पुण्य कम होगा, तब तुम शंकर जी के धाम में जाओगे। और जब शंकर जी के धाम से तुम्हारा पुण्य कम होगा तब ब्रह्मा जी के पास जाओगे। ब्रह्मा जी के धाम से जब तुम्हारा पुण्य कम हो जाएगा तो क्या होगा? अतल, वितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल, पाताल। पाताल के नीचे 30,000 योजन नीचे है क्षीर सागर, जहाँ पर बहुत बड़ा कछुआ है। उस कछुआ पर भगवान श्री साई नारायण बैठे हैं। उसके ऊपर क्या स्वर्गलोक है, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। सतलोक में ही जैसे हमारे किसी जिला में एक गांव है, एक गांव का नाम वैकुंठ है, एक गांव का नाम कैलाश, एक का नाम है ब्रह्मलोक। वहाँ के राजा विष्णु, वहाँ के राजा ब्रह्मा, वहाँ के राजा शंकर। तब जिला का क्या नाम? सतलोक। सतलोक में 3 गांव, 3 गांव के 3 प्रधान सरपंच होते हैं। उसी तरह सतलोक में ही तीनों देवता निवास करते हैं। जब महाप्रलय में आता है, नाश होता, तो महाप्रलय में स्वर्ग वैकुंठ का नाश होने पर हमारा पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारा कर्म, हमारा जन्म जन्मांतर चक्कर कब हटेगा? जब एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाएगी, उन्हीं की हम भक्ति करेंगे, तभी हमारी नैया पार हो सकेगी, अन्यथा नहीं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।